नमस्कार। ये एक 38 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इनका प्रश्न है। पहला, शारीरिक मतलब तकलीफ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरा, धन की स्थिति है। तीसरा, अपना अध्यात्म में उन्नति कैसी रहेगी ये जानना चाहते हैं। चौथा, इन्होंने मकान के बारे में पूछा है। संतान सुख है। उसके बाद में क्या डबल इनकम हो सकते हैं, या यानी कि बिजनेस या शेयर मार्केटिंग इधर पे भी लाभ होने के चांसेस हैं क्या, ये इनका प्रश्न है। तो ठीक है सर, मैं आपके सारे प्रश्नों को लेता हूँ और वन बाय वन एक सिरे से विश्लेषण करना चालू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी बुध की उंगली की। तो बुध की उंगली का फैलेंज आपका फर्स्ट फैलेंज के सूर्य से थोड़ा सा नीचे है। आप इसका नाखून थोड़ा लंबा रखिए, आपको अच्छा आराम होगा। मतलब आराम कहने का मतलब डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, ये जो चीज़ें, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में ऐसे लोग जिसका कम होता है ना, ऐसे लोग थोड़े से कमज़ोर देखे जाते हैं। तो अगर नाखून आप लंबा करके यहाँ तक मेंटेन कर लेंगे तो ये जो कमज़ोरी आपको महसूस होती है ना, ये कमज़ोरी आपको रिलैक्स हो जाएंगे आप इससे। ठीक है, ये वो आपको पता नहीं चलेगा, इससे आपको लाभ होगा। उसके बाद में ये हल्का सा तो अलग होके है, तो ये थोड़े से इन लोग अलग हो हट के सोचने वाले, आउट ऑफ द फ्रेम इनका जो विचार होता है, औरों से हट के विचार होता है। एक रूढ़िवादी या कोई परंपरागत चलती आई जो थॉट है, वो ऐसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी गैप आ रहा है, माता पिता की सेवा ना कर पाना या फिर उस सेवा ना कर पाने का मलाल रहना, ये जो चीज़ें इससे इंडिकेट होती हैं। हालांकि सूर्य की उंगली की बात करूं तो सूर्य की उंगली आपकी बहुत अच्छी लंबाई लेके चल रही है। इतनी लंबी सूर्य रेखा होती है तो ऐसे लोग, और अंगूठा भी बहुत अच्छा लंबा है, तो ऐसे लोग जो है ना डेफिनेटली अच्छा करते हैं लाइफ में। पैसा कौड़ी के मामले में ऐसे लोग का, अथॉरिटी के मामले में, पैसा कौड़ी के मामले में ये जो चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, अब लेकिन ऐसा जो है ना रिस्क टेकिंग नेचर को बताता है। ऐसे लोग काफ़ी रिस्क लेना पसंद करते हैं। और सूर्य की उंगली और शनि की उंगली जब बहुत ज़्यादा लंबी कंडीशन में देखने लग जाए तो ऐसे लोगों को, और ख़ास करके माइंड लाइन आपकी छोटी है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को और विशेष रूप से, क्योंकि आदमी दिमाग से अगर तेज रहे तो इस चीज़ों को संभालने में मजबूत रहता है। तो आपका माइंड लाइन भी छोटा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ऐसे लोगों को जब सूर्य की उंगली लंबी हो जाती है ना, तो ऐसे लोगों को जुआ, सट्टा, लॉटरी, इधर पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाने लगता है। अब आपका क्वेश्चन में भी वो चीज़ लक्षण दिख गया शेयर मार्केट का। मतलब अचानक से कैसे भी करके धन आ जाए, ऐसा इनके माइंडसेट में रहता है। कम परिश्रम में धन आ जाए, ऐसा इनका हमेशा रहता है। ये जुआ सट्टा जो होता है ना, इस टाइप में चीज़ों में बहुत लोग का ध्यान जाता है ऐसे लोगों का। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे आप दूर रहिए। इनिशियली आपको फ़ायदा ज़रूर देंगे, मना नहीं करता, ये फ़ायदा ज़रूर देता है इनिशियली, लेकिन बाद में फिर डुबाता भी है। तो देखिए, आपका राहु है, रहने के लिए आपका राहु हाथ में अच्छा है, मैं ख़राब है नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से आपकी माइंड लाइन है और जिस हिसाब से आपकी भाग्य रेखा है, तो मैं आपको शेयर मार्केट पे भी जाने के लिए तो सजेशन नहीं दूंगा। बल्कि आप कोई दूसरा बिजनेस अगर ट्राई करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट की तरफ में रुझान मत बनाइए, क्योंकि आपका बुध का पर्वत अच्छा है, एक्सेसिव उभार लेके रखा हुआ है, तो बिजनेस सेंस तो आपको बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे शेयर मार्केट यानी कि जो इस चीज़ टाइप की चीज़ें ना, ये माइंड लाइन लंबी होती ना तो मैं आँख मूंद के बोल देता कि आप जाइए, लेकिन माइंड लाइन छोटी है तो आप गलत निर्णय ले सकते हो ऐसे समय में। ठीक है, तो अच्छा नहीं है ये। बाकी शनि की उंगली की बात करें, शनि की उंगली अच्छी खासी लंबाई लेके चल रही, सीधी खड़ी है, न्यायप्रिय होते हैं, जो है मुंह पे है, सामने है, किसी की पीठ पीछे राजनीति करना, पीठ पीछे बात करना, ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता। अकेलापन थोड़ा ज़्यादा इंजॉय करते हैं लोग, अकेलेपन में ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं। और ये शनि हमारी कामुकता का भी कारक है, लेकिन आपके साथ में मैं देख रहा हूँ आपका शुक्र का एरिया जो है ना, एरिया फिर भी चलो ओके ओके स्थिति में बोल सकता हूँ इसको। लेकिन क्या हो रहा है कि आपकी जो शुक्र की जो घेरा है ये बहुत सीधी गिर रही है, ऊपर से केतु पे जा रही है। तो ऐसे लोगों को जनरली जो है ना, ये जो भोग विलास यानी पहनावा ओढ़ावा दिखावा, ये जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा इनको इंटरेस्ट नहीं रहता है, सिंप्लिसिटी को ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे लोग। और ख़ासकर जब शनि ऐसा सीधा होता है और ज़्यादा है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ना, ऐसे लोग ज़्यादा लग्जरियस लाइफ की तरफ में ज़्यादा नहीं रहते। ये बहुत ज़्यादा दिखावा करना इनको पसंद नहीं आता, ये सिंपल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसी स्थिति को जनरेट करता है। ठीक है, हालांकि अंगूठा मजबूत है,
लेकिन फिर भी इनके अंदर में ऐसा गुण आएगा, भले ये इनको कितना अच्छा ये हो जाए, लेकिन फिर भी ये रहेंगे यानी जुड़े रहेंगे ज़मीन से। ऐसा नहीं कि दिखावे पे बात करेंगे या बड़ी बातें करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ऐसे लोग। और बाकी गुरु की उंगली की बात करें, गुरु की उंगली आपका टिल्टेड है शनि साइड में, तो धार्मिकता रहेगी, जाहिर सी बात है, यहाँ से भी दिखता है। धर्म के प्रति आस्था रहेगी, ईश्वर को मानने वाले रहेंगे, कुल की मान मर्यादा का ध्यान रखने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ इनके साथ नेगेटिव आ रहा है, या अब ये पॉजिटिव था यही उंगली, अब यही उंगली नेगेटिव भी जनरेट करेगी, क्योंकि माइंड लाइन छोटी है। माइंड लाइन जब छोटी हो और ऐसी उंगली हो ना, तो कोई भी, जैसे बिजनेस की आपने बात की है मेरे से, अभी मैं इसको यहाँ पे भी वही क्वेश्चन को जोड़ते हुए आंसर देता हूँ। ये ऐसा जिनका उंगली होता है ना, ऐसे लोग कोई भी काम को बड़ा जुनून से स्टार्ट करते हैं, एकदम ज़बरदस्त जुनून रहता है स्टार्टिंग समय में। जैसे जैसे 2-4 समय बीतता है उसका, वो जुनून ठंडा पड़ जाता है, ठीक है। तो गंभीरता नहीं रह जाती फिर उस काम में। जुनून, जितना जुनून से हम स्टार्टिंग किए हैं, उस जुनून से उसको आगे नहीं बढ़ा पाते। फिर माइंड में परिवर्तन की स्थिति आ जाती है, फिर उससे ऊब जाता है मन, या फिर उसकी तरफ ही मन नहीं लगता, ऐसी स्थिति को जनरेट करता है। ऐसे लोग बार बार अगर काम स्टार्ट किए तो बार बार काम बदलना, बार बार विचार का बदलना, ऐसी स्थिति भटकाव की स्थिति लाता है, क्योंकि जुनून ख़त्म कर देता है ना, गंभीरता नहीं रह जाती है, ठीक है। तो ये लंबा होने से अच्छा है, लेकिन छोटा है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको। तो और आपके हाथ में मैंने गौर से देखा है, तो मुझे अभी डुअल इनकम के चांसेस आपके दिखते नहीं हैं। हाँ, एक एज है जहाँ पे मैं आपको एक चांसेस बताऊँगा, मैं 42 के आसपास का एज आएगा, वहाँ पे आप हो सकता है कुछ बिजनेस के लिए आप ट्राई कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है ना, 42 के आसपास में। अब आगे बात कर रहे थे हम, देखिए अंगूठे पे बात करते हैं। तो अंगूठा आपका अच्छा है, बलवान अंगूठा है, और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं तो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मध्यम अंगूठा है। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा उभार लेके चलता है, तो ऐसे लोग, और सारी उंगली में हल्का हल्का तो उभार है। ऐसे लोग किसी भी, जैसे राजनीति में पार्टी कोई के समर्थक इस टाइप के होते हैं ना, राजनीति हल्का फुल्का राजनीति में इनको इंटरेस्ट आता है, ये चीज़ें होती हैं इनके साथ में। और तर्क शक्ति का फैलेंज आपका लंबा है, तो थोड़े से एनालिटिकल पर्सनालिटी ज़्यादा होगी, कोई भी चीज़ को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ये भी बताता है अर्धचंद्र का यार रेखा बना है, तो ये ऐसे लोग सोच समझ के जीवन में कार्य करते हैं। तो काफ़ी समय लेते हैं आप कार्यों को डिसीजन देने के लिए, अपना सही रूप देने के लिए काफ़ी मंथन के बाद में आप करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना। और बाकी ये सामान्य स्तर का है इच्छा शक्ति, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इच्छा शक्ति का भी फैलेंस सामान्य स्तर का है। मेन है एनालिटिकल पर्सनालिटी आपकी यहाँ पे शो हो रही है। आप देखिए, मैं बात करता हूँ आपके पर्वत पे। जब हम पर्वत पे देखते हैं तो सबसे पहले बात करता हूँ आपके बुध का पर्वत, ठीक है। तो बुध का पर्वत पे आप देखेंगे, इनका बुध का पर्वत बहुत अच्छे कंडीशन में बन रहा है, उभर के है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इनका बिजनेस का सेंस अच्छा होता है, और व्यापारिक समझ इनकी जो होती है बहुत अच्छी होती है। इनको व्यापार करने का बहुत रुझान होता है, हमेशा इनका मन व्यापार की तरफ में जाएगा, जिसका बुद्ध ऐसा होता है उभार का। इनकी बोली अच्छी होती है, वाणी अच्छी होती है, वाक शक्ति जो है ना प्रभावशाली होती है। जब भी किसी से बात करेंगे तो लोग इनकी बात को सुनते हैं, ऐसे लोग होते हैं। बस थोड़ा सा क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखो सूर्य का पर्वत है तो फ्लैट, लेकिन आधा हिस्सा इधर उठ गया, आधा हिस्सा इधर उठ गया, ऐसा दिखता है। तो ऐसे समय में क्या होगा, ये थोड़ा सा अपने कार्य का प्रशंसा, मतलब अपने आप को अपनी जो भी ये एक्ट करते हैं, उस एक्ट का रिफ्लेक्शन ये दूसरों की आंख में देखने को पसंद करते हैं। दूसरे से तारीफ़ सुनना इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव और बहुत ज़्यादा बूस्टअप का कार्य करता है। लेकिन अगर कोई इनके काम का तारीफ़ ना करे तो ये थोड़े से उदास हो जाते हैं, ये थोड़ी स्थिति रहती है ऐसे लोगों के साथ में। अब ये शनि और सूर्य का पर्वत शनि साइड चला जाए, जब ऐसा चला जाता है ना, तो ऐसे लोगों को तो सुबह उठने में एक तो प्रॉब्लम होती है, सुबह मॉर्निंग में उठना उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, ये ऐसा बोल सकते हो। दूसरा चीज़ मेन इसका जो कारण ये है, ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष काफ़ी रहता है। सफलता जो है जल्दी नहीं मिल पाती, या जल्दी मिल भी गई ना तो वो सुकून नहीं मिल पाता है, जब तक कि 36 साल के बाद में जाके जीवन लगता है कि हाँ अब जाके थोड़ा सा आराम हुआ है। 36 साल से पहले के जीवन में बहुत स्ट्रगल कराता है ये, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो 36 साल के पहले आपका भाग्योदय हो, और दिख भी नहीं रहा है, भाग्य रेखा में भी जाके देखो आप, तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव भी हो रहा है। और 36 साल के पहले स्थिति अच्छी नहीं।
अब ये देखो शनि का पर्वत है तो फ्लैट, मेहनत का गुण अच्छा है, मेहनती हैं आप, अपने कार्य के प्रति अच्छा आपका लगन होगा। और मंगल भी यहाँ पे आपका बहुत अच्छे, दोनों मंगल बहुत सुप्रीम कंडीशन में है। तो इतना अच्छा मंगल जब हो किसी का, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं और रिस्क टेकिंग नेचर होता है। साहस भी होगा, रिस्क टेकिंग नेचर भी होगा और मेहनत का गुण भी है, तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या चाहिए। और लेकिन क्या है, अब ये जो चीज़ कॉम्बिनेशन मैंने बताया, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन में बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ को सही डायरेक्शन देने के लिए मस्तिष्क रेखा का भी लंबा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मस्तिष्क रेखा छोटी है, तो ऐसे समय में ये आपको हेल्प करती है भी, ठीक है। आपको ऐसा करना भी चाहिए। जब ऐसा हो, ये आपका इस नेचर पे आप प्रभावशाली रूप से ध्यान दीजिए, ठीक है। आप पहले एनालिटिक बहुत कीजिए। कोई भी चीज़ नया काम करते हैं, नया कुछ करते हैं ना, तो पहले सोचिए, अच्छे से बात कीजिए लोगों से अपने जान पहचान में, और जो जिसको अच्छा मानते हैं उनसे, मतलब दूसरे का परामर्श को लेके आपको भी सोच विचार के कार्यों को कीजिए, क्योंकि हड़बड़ी का काम आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी देखिए, हम बात करते हैं आपका गुरु पर्वत पे। तो गुरु का पर्वत भी हल्का सा शिफ्टेड है, और वो भी सनी साइड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। और ऊपर से मैं देख रहा हूँ कि जीवन रेखा में भी वो बात नहीं है, वो गोलाई नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जब भी स्थिति हो ना, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा खटर पटर की स्थिति लेके आता है। हालांकि हार्ट लाइन अच्छी है आपकी, तो काफ़ी हद तक आपकी स्थिति अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा खटर पटर नहीं, लेकिन फिर भी अपना रंग तो हल्का फुल्का दिखाती है। हार्ट लाइन अच्छी है, तो ऐसे लोग रोमांटिक होते हैं। और इनका प्रेम का दिखावा करना, अपने प्यार का दिखावा करना, थोड़ा रोमांस इनके अंदर में होता है, ये भी गुण आता है। तो मैं मंगल पे बात कर रहा था इससे पहले। मंगल पे इतना अच्छा मंगल हो तो आदमी शरीर, अब देखो ये मंगल शुक्र के पर्वत के बराबर हाइट में उठ गया, तो ये हो गया अति विकसित पर्वत। तो ये इनको प्रॉफिट क्या देगा, पहले ये देखिए। इनको ज़मीन जट्टे से प्रॉफिट देगा, यानी कि पैतृक संपत्ति दे सकता है, कृषि भूमि दे सकता है। ये जो चीज़ें हैं, ज़मीन में इनका कमी नहीं रहेगा, ज़मीन उमीन के मामले में इनका ठीक ठाक रहेगा, ज़मीन जायदाद, ठीक है। लेकिन अब इतना ज़्यादा एक्सेसिव मंगल उठा रहता है ना, तो बीपी का पेशेंट बनाता है इंसान को। ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने रक्तचाप से संबंधित चीज़ों में, या हार्मोन से रिलेटेड चीज़ों में। ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों को रोग आता है फिर, क्योंकि अति किसी का भी अच्छा नहीं है। बाकी ये मंगल का बात करें तो ये आपके मानसिक रूप से बड़े सुदृढ़ हैं। कितनों भी लाइफ में परेशानी होए, ऐसे लोग प्रॉब्लम को हंस के बिताते हैं, ये देखा जाता है यहाँ से, ठीक है। बाकी दूसरे पर्वत पे जाते हैं। देखिए, चंद्रमा भी इनका बहुत अच्छा है, चंद्रमा में कोई शिकायत नहीं है। एक दो लकीरें हैं, तो ये दूसरों का या लोगों का सहयोग भी इनको जीवन में मिलेगा। ये बाहरी व्यक्तियों का सहयोग को दिखाता है, अपने परिवारों के अलावा बाहरी व्यक्तियों के द्वारा आपके जीवन में सहयोग की स्थिति बनेगी। और पानी से बनी हुई चीज़ें पसंद आती हैं ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को बागवानी करना, प्रकृति प्रेम, ये जो चीज़ें हैं ना, इधर पे ज़्यादा रुझान होता है ऐसे लोगों को। और ऐसे लोगों को आप देखोगे ना, तो थोड़ी यात्रा करना भी ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, घूमना फिरना, ये जो चीज़ें हैं ना, इन पे भी इनका मन ज़्यादा रहता है। आप देखते हैं शुक्र पे आके देखते हैं। शुक्र का देखो घेरा तो ठीक है, मतलब एरिया ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, ओके ओके वाली स्थिति है। लेकिन ये जो घेरा बनाया है ना, इस घेरे ने थोड़ा नैरो फील करा रहा है शुक्र को। जब शुक्र ऐसा नैरो फील होता है, तो आदमी को दाम्पत्य जीवन में तो प्रॉब्लम आता ही है। साथ में ये मंगल का उभार भी, अभी आप पता नहीं, आप डॉक्टर को एक बार चेक कराइएगा ज़रूर। ये कुछ हार्मोन से रिलेटेड आपको कुछ तकलीफ़ आ सकती है, मुझे ऐसा आपके हाथ में लगता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे एक जो हाईलाइटिंग पॉइंट है, जब किसी का हार्ट लाइन एकदम क्लीन चले, ऐसा जैसा चल रहा है, हार्ट लाइन एकदम क्लीन होके चले, कोई ब्रांचिंग ना हो, तो ऐसे समय में इंसान को जो है ना, ये निसंतानता को भी दिखाता है। ऐसे लोगों की संतान होने में दिक्कत होती है, या फिर नहीं होती है, दोनों में से एक। अगर बहुत रेयर है कि हो गया तो भी बहुत कष्ट के बाद में होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर तो नहीं होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपके हाथ में बनता हुआ दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अटपटा सा कॉम्बिनेशन है।
ठीक है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन से आपको कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम की तरफ में भी इशारा दे रहा है। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल, क्योंकि वीर्य की बात करें अगर तो वो खून से संबंधित चीज़ है ना। तो इस टाइप का कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ से भी ये शो हो रहा है कि संतानता में आपको दिक्कत आएगी। तो एक चांसेस मुझे ऐसे लगते हैं कि इस उम्र में, यानी कि 40 के एज में पकड़ लो आप, 40वां साल में आपको एक चांस बनेगा। और अगर एग्जैक्ट बात करूं तो 39 से 40 के बीच में ऐसा चांस बनेगा, जहां पे आपको एक बार मौका मिल सकता है कि हो सकता है उस उम्र में ऐसे चांसेस हैं कि आपको संतान का सुख अनुभव हो सकता है। लेकिन उसके बाद में फिर मुझे चांसेस नहीं लगते हैं। मैं आपको झूठ मूठ का मीठा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आपके हाथ में ये जो कनेक्शन है ना, ये सही नहीं लगता है। ठीक है, बाकी देखिए, बाकी हम बात करते हैं आपकी जीवन रेखा के बारे में। पहले मैं तीनों मुख्य रेखाओं पे बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसके बारे में तो बात कर ही लिया, हार्ट लाइन का। आप रोमांटिक पर्सनालिटी होती है, कमिटेड पर्सन है जिससे बात करेंगे, जो कमु जो जुबान दी है उसको पूरा करने की कोशिश आप करते हैं, सारी चीज़ ठीक है। यहाँ पे एक विद्या रेखा भी बनी है। ये विद्या रेखा बनी होती है तो इंसान अपना बेसिक नॉलेज अच्छा होता है, जिस भी काम में करता है लोग उसको पूछ पूछ के काम करते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मस्तिष्क रेखा का जब ऐसे ये, एक तो मस्तिष्क एकदम सीधा लकीर की जैसे खींच के आ रहा है। मस्तिष्क रेखा जब ऐसे नीचे एकदम लकीर तक खींच के आता है ना, तो ऐसे लोगों को कमर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। ऐसे लोग ज़्यादा देर तक एक जगह काम करना, खड़े रह के काम करना या झुकना वाला, ये जो ज़्यादा नहीं हो पाता इन लोग से। एक कमर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। मेरी मुर्गी का एक टांग वाली सोच भी आती है। थोड़े अड़ियल जिद्दी भी होते हैं ऐसे लोग। ये इसका माइंड लाइन ऐसा बताता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो आपके हड्डी वड्डी से संबंधित चीज़ के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। आप देखोगे अगर तो आपकी जो स्वास्थ्य रेखा है, जिसको हम बुध रेखा कहेंगे, यहाँ पे देखो पहले ये रेड हो रही है। ठीक है, और फिर यहाँ से रेड होके फिर फीकी होके, बहुत फीकी, एकदम नहीं के बराबर होके यहाँ तक चली गई। जब इस टाइप की, यानी कि गाढ़ा फीका होने लगे, तो ये मार्केस का काम करने लग जाती है। फिर कोई भी रेखा गाढ़ा फीका होती है ना, तो मार्केस मतलब क्या, मृत्यु तुल्य कुछ कष्ट देना। तो ये स्वास्थ्य रेखा की बात हो रही है, तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ में हमेशा उतार चढ़ाव बना के रखने वाली स्थिति, और जीवन रेखा के अंदर से चल रही है, उसमें भी लालिमा लेके चल रही है। तो ये थोड़ा सा अस्थि रोग के लिए, ज्वाइंट पेन के लिए, ये सब जो चीज़ें हैं उनके लिए नुकसान देगी। और ख़ास करके इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, स्वास्थ्य रेखा और माइंड लाइन का सीधा हो जाना, तो ये बार बार और सूर्य के नीचे तक ही आना, तो ये इंडिकेट करेगा कि जॉइंट पेन से रिलेटेड चीज़ में ना, जैसे कि साइटिका वाली चीज़ें हो गई। ठीक है, स्लीप डिस्क, ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये सब में ऐसे लोगों को थोड़ा सा तकलीफ देखने को मिलता है। ध्यान रखना चाहिए, अगर ऐसी कोई तकलीफ है तो उसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का वो छोटा तकलीफ भी बड़ा बनता है ना। बाकी माइंड लाइन छोटा होना एक और भी चीज़ बताता है, ऐसे लोगों का सहन शक्ति कमज़ोर होता है। ठीक है, एक लिमिट तक ये बर्दाश्त करते हैं, फिर उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो जाते हैं। तो गुस्सा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को अंदर में देखा जाता है। अचानक से गुस्सा हो जाएंगे, एक लिमिट के बाद में इनका फिर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर में वो बर्दाश्त करने की जो क्षमता है ये कम होती है, ज़्यादा देर तक नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ऐसा भी देखा जाता है। सूर्य की रेखा पे भी बात करते चला जाऊँ, इस पे बात करना रह गया था। देखिए अब ये कितनी अच्छी, इसमें भले इनके हाथ में देखो सूर्य रेखा लंबी नहीं है, लेकिन लंबी ना होने से क्या फ़ायदा, ये छोटी ही सही, इतनी अच्छी इनकी सूर्य रेखा बनी हुई है। ये देखिए, ये दो ही रेखा है, एक और ये दो, लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली रेखा है। और सूर्य के पर्वत में कोई प्रकार का काट छाट नहीं। तो इसी ये भी इस टाइप का भी संयोग बने तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ मिलता है, सरकारी तंत्र से लाभ मिलता है। और ये सर्वे जो है शासकीय कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो ये इनके हाथ में दिखता भी है। इस टाइप का अगर योग बने तो ये बूस्ट करता है, एक को दूसरी सहायक रेखा का लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र से लाभ बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, अब आपने मकान का मेरे से क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी मैं आपको बताते चला जाऊँ। देखिए यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये रहा।
ये स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। तो ये आपको हालांकि बहुत सारी चीज़ों को बताता है, गृहस्थ की रक्षा करेगा सारी चीज़ की। तो अभी तो ऐसा कोई तलाक वाली नौबत तो है नहीं आपके साथ में, तो ये इसीलिए है क्योंकि इसका ब्लेसिंग आपको मिल रहा है। लेकिन इसका ब्लेसिंग हम ज़मीन से रिलेटेड चीज़ के लिए देखेंगे तो ये आपका घर अच्छा बनेगा, बहुत बड़ा भी नहीं तो बहुत छोटा भी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक घर आप बना लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आपका स्क्वायर का साइज़ है तो ये ठीक ठाक घर में रहने का सुख आपको ज़रूर मिलेगा। और जब ये साइन बना है तो ये साइन बना है मतलब कि आपको जो ये जो एज है, यानी कि बात करें अगर 35 से लेके आपका 35 से लेके लगभग मान के चलो 40 तक, 35 से 40 के बीच का जो पीरियड अभी आप जो जी रहे हो, ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा समय बीता है। धन की दृष्टि से बात करूँ, मान सम्मान की दृष्टि से बात करूँ, ये समय आपके लिए अच्छा ही बीता है, क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे 35 से 40 के बीच के पीरियड में अच्छा ही ट्रायंगल बना है। तो इस ट्रायंगल का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप जैसे इस पीरियड में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं या इस पीरियड में प्लान करते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और आगे आप इसमें नहीं भी करते हैं आगे, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो आपको प्रोग्रेस लाइन दिया है ये आपको 42 के एज में आ रहा है, तो 42 के एज में आप जो है अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा भी संकेत मिल रहा है। और ये जो आपने बिजनेस का बात कहा है, मैंने कहा था कि 42 के बाद में एक दिखता है, क्योंकि यहाँ से एक रेखा बुद्ध की ओर झाँक रही है, तो हो सकता है 42 के एज में आप कुछ बिजनेस का प्लान कर लो, ऐसा हो सकता है। और वो बिजनेस आपको ठीक ठाक चलेगा, क्योंकि 42 के बाद में धन की रेखा अच्छी है आपकी, ठीक है ना, तो बिजनेस तो रहेगा। और यहाँ पे अब ये क्लियर नहीं है पिक्चर, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा है एक ट्रायंगल के जैसा फॉर्मेशन दिखता तो है एक ऐसा। अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है, रेखा पतली दुबली, मुझे ऐसा लगता है ये रेखा ऐसी है, ये रेखा ऐसी, ट्रायंगल नहीं है ऐसा लगता है। ट्रायंगल होगा तो मिनिमम 2 घर का सुख आपको मिलेगा, आपके 2 मल्टीपल होम रहेंगे, और नहीं है तो फिर उसको कोई बात नहीं है। फिर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। 42 से लेके आपका पीरियड 42, 44, 46, 48, 50, तो देखो 42 से लेके 50 साल तक का पीरियड में फिर से ट्रायंगल बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, तो फिर से ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है आपका। तो कहने का मतलब 35 साल से लेके आपका ज़िंदगी में आपका प्रोग्रेस देखने को मिला होगा। 35 के बाद से आपके जीवन में उछाल आया होगा, आपकी माइंड लाइन से पता चल रहा है। वही चीज़ आपकी जो मैंने कहा था शनि का शिफ्टिंग होना 36 के बाद प्रोग्रेस होता है, ये बताया था। और वही चीज़ आपकी भाग्य रेखा पे जाके देखते हैं तो यहाँ से भी आपका भाग्य रेखा का कलर आ रहा है, उससे पहले तो भाग्य रेखा एकदम ख़राब। तो यहाँ से भी पता चल रहा है 36 के बाद में जीवन अच्छा है। तो 35-36 के बाद से आपका जो जीवन है बहुत अच्छा रहेगा आगे। और ये जो पीरियड है, इसी पीरियड के अंदर में 100% गारंटी के साथ में 42 से 50 के बीच में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और जो मैंने कहा है आपको एक जो चांस मिलेगा आपको, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब कभी भी ऐसी ट्रायंगल बनता है ना माइंड लाइन में, तो माइंड लाइन में ट्रायंगल बनता है तो वो ये बताता है कि उस समय में आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, उस परेशानियों का आप निवारण पा सकते हैं। आपको मेंटल उन्नति मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगा, उस समय आपकी चिंता से मुक्ति मिलने के योग बनते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी आपको गोल्डन पीरियड है। अभी आप जिस हिसाब से आप अपना एज बता रहे हैं 38, तो मेरे हिसाब से 1 साल का ही समय है। इस 1 साल के समय में आप देख लीजिए, अगर ईश्वर की मर्जी हो तो यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं कि योग है आपको संतान का, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। हालांकि बुध की रेखा से भी संतान को देखा जाता है, बुध की रेखा अच्छी नहीं है इस हाथ में। अब मैं आपको इनका दूसरा हाथ भी आपको लेके चलता हूँ। देखिए उस हाथ में भी बुध की रेखा, ये रही इनकी दूसरी हाथ की फ़ोटो। यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये देखिए, आप अगर देख पा रहे हो, ये बुध की रेखा यहाँ पे भी बहुत ख़राब कंडीशन में है। तो बुध की रेखा का इस टाइप पे ख़राब होना और हार्ट लाइन में एकदम स्ट्रेट चले जाना, हार्ट लाइन ऊपर से लालिमा लेके चल रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना परेशानियाँ देती हैं। और एक और चीज़ दिखाते हैं जो प्रॉब्लमेटिक है इनके हाथ में, ये देखिए यहाँ से लेके, तो इनको जब ये 26 के रहे होंगे, 25-26 के, तब से क्या हुआ, जीवन रेखा यहाँ से आई, ठीक है, उसके बाद ये पूरा सीधी हो गई यहाँ तक,
उसके बाद फिर से गोलाई लेना चालू कर रही है। तो ये जो पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड, ये इनको बहुत तकलीफ़ देने वाला पीरियड है। तो इसको भी मैंने एजिंग निकाला था, तो ये आता है 39-40 के बाद से आपकी जीवन रेखा में फिर से जो सीधा स्ट्रेट हो रहा था वो फिर झुकाव लेना चालू कर रहा है यहाँ से। तो ऐसा मान के चलिए इस समय तक तो आपको कोई प्रोग्रेस नहीं मिलेगा, जैसा आप जो मन में आपका विचार है वो यहाँ पे आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। 40 तक 39 तक आपकी इच्छा पूरी होने से रही, उसके बाद ही होगी, क्योंकि ये जब भी ऐसा बनता है ना, ये जंजीर बांध देता है पैर में। ठीक है, ऐसे समय में इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है, जो वो सोच ले जितना परिश्रम कर ले उसको नहीं मिलने वाला है, तो इसके बाद ही मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों हाथ को मैच करने के बाद में, इसीलिए मैं आपको बोला कि मुझे लगता है कि 39 का जो आपका एज आएगा, ठीक है, इसके और 40 के बीच का एज, यहाँ पे आप बेबी का प्लान कीजिए, यहाँ पे आपको चांसेस बन सकते हैं। और डॉक्टर से बराबर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से आपका मंगल उभार है थोड़ा तो प्रॉब्लम है आपके हाथ में। ठीक है, तो दोनों आप परामर्श के साथ में सही समय का उपयोग करने से हमको लाभ हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आप इस पर ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको करना चाहिए। ठीक है ना। बाकी हम भाग्य रेखा पे बात कर रहे थे, तो भाग्य रेखा में वो इनका राइट हैंड पे वापस चलते हैं। देखिए राइट हैंड पे क्या है इनका भाग्य रेखा में, जब मैं इनका देख रहा हूँ तो आप देखोगे भाग्य रेखा का कंडीशन कैसा है इनका। एक सेकेंड, आप इनका हाथ का अगर ये निकाल लो तो 50% हो रहा है, 35। ठीक है, ये 35 साल हो गया और ये 37 साल हो गया, तो लगभग जो 37 का जो एज आ रहा है यहाँ से इनकी भाग्य रेखा में सुधार हुआ। और 42 के बाद से इनकी भाग्य रेखा का जो चाल चलेगी, भाग्य रेखा ये ज़बरदस्त चलेगी। 42 से लेके 52 का पीरियड, 42 से 52 का पीरियड धन की रेखा के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी धन की मामले में आप चिंता मत कीजिए, 42 से 52 में बहुत अच्छा धन कमाएंगे आप, ऐसी स्थिति रहेगी। और धन का संचय आपको ज़रूरी है, एक प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, आप अपने बुढ़ापे के लिए भी प्लानिंग कीजिए, नहीं तो फिर बुढ़ापे में धन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिखती है मुझे। ठीक है, और यहाँ पे जो खड़ी रेखाएं हैं ये बताती हैं कि अभी हो सकता है ये कुछ लोन या कुछ ईएमआई, इसका बर्डन अभी आपके ऊपर चल रहा होगा, ये कर्ज को बताती है। ऐसे समय में इंसान कुछ ना कुछ कर्ज में डूबा रहता है, या कुछ ईएमआई चलता है, इंटरेस्ट पटाता है, कुछ तो भी ऐसा होता है, तभी ये रेखा बनती है। ऐसी स्थिति कुछ आपके साथ बन रही होगी या चल रही होगी। ठीक है, आज के डेट में ये कॉमन चीज़ है, हर कोई ईएमआई से ही करता है, तो ये स्थितियाँ रहेंगी। बाकी आप तरक्की तो करोगे, पैसे आपके जीवन में अच्छे रहेंगे, एक अच्छा ओहदा मिलेगा, यहाँ से भी खड़ी रेखाएं हैं सफलता को दिखाती हैं। ऊपर से माइंड लाइन से भी एक रेखा निकल रही, एक रेखा यहाँ से निकल रही, ये भी आपको बताती है, तो सफल तो आप रहोगे। अब दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ, आपको एक और प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसे कंडीशन कॉम्बिनेशन अब दिख गया मैं अचानक से। देखो ये दूसरा चंद्र और शुक्र बराबर उठाने, केतु भी एकदम फ्लैट होकर चलता है, या तीनों पर्वत ऐसे उठे हुए रहते हैं ना, तो भी इंसान का भाग्योदय 36 के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं हो पाता है, ऐसा भी होता है। तो अब जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो ऐसे लोगों को गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम की तरफ में इशारा देता है। तो ऐसा कुछ हो कि गैस के कारण से जॉइंट पेन हो, ऐसी स्थिति भी जनरेट हो सकती है। ऐसे लोगों को पेट से संबंधित चीज़ों में सावधान रहना चाहिए, पेट से संबंधित बीमारियां लगती हैं ऐसे लोगों को। पानी से संबंधित चीज़ें यानी कि जलोदर बीमारियां जो होती हैं वो भी, पेचिस वेचिस हो गया, ऐसी फ्रीक्वेंसी भी ऐसे लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है, ऐसी स्थिति को जनरेट करती है। तो आपने मुझसे जो प्रश्न किया था शारीरिक हेल्थ के बारे में पूछा था आपने ना, वो मैं आपको बताते चलता हूँ। आपके सारे प्रश्नों को वैसे मैंने ले लिया है, अब हेल्थ पे मैं बात करता हूँ। तो देखिए हेल्थ का उस हाथ में मैंने जो बताया आपको कि 40 तक का जो पीरियड आपका ये रेखा स्ट्रेट होकर चली गई उस हाथ में, लेफ्ट में। ठीक है, तो आप मानो कि 40 तक तो ये प्रॉब्लम रहेगी, और फिर 40 के बाद में आप देखना ये इनका हाथ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कुछ उम्र में बता देता हूँ आपको, प्रोग्रेस वाली लाइन भी बता देता हूँ, ताकि आपको आप जीवन में जो प्रोग्रेस के बारे में भी आप पूछ रहे थे वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक एज 25 के एज में कुछ अच्छा आपको जीवन में महसूस हुआ होगा। ये 30 के एज में आपकी शादी हुई, 30 के बाद में 35 और
35, एक सेकेंड है, 35 और 40, 42, 42 के एज में आपको एक प्रोग्रेस मिलेगा। ठीक है, 42 के बाद में आपको ये फिर से 45, 46 के अराउंड में एक प्रोग्रेस मिलेगा, और ये आपको 49 में प्रोग्रेस मिलेगा। उसके बाद में फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये तो फिर रिटायरमेंट का एज हो जाता है। तो मैं ये देख रहा था आपको, यहाँ से मैं देख रहा हूँ आपकी जीवन रेखा है पूरी फैल के चल रही है, गाढ़ी हो रही, नाली जैसे बन रही है। तो देखो 40 साल के बाद में आपको प्रोग्रेस तो दे रहा है, वो बंधन से मुक्त हो रहे हो आप, लेकिन फिर से हेल्थ इश्यूज़ भी आपको पकड़ रहा है। तो एक्चुअल में स्वास्थ्य रेखा का इस टाइप से मिट जाना और जीवन रेखा का से फैल जाना, ये आपको स्वास्थ्य को लेके ना, आपका स्वास्थ्य हमेशा नरम गरम बना रहेगा। मैं इस पे ऐसा ही बोलूँगा। स्वास्थ्य के लिए आपको हमेशा परेशानी रहेगी, आगे और भी हो सकती है परेशानियाँ। तो स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा आप फोकस करके चलिए, बस यही मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि हो सकता है कुछ अभी 4-5 साल अभी थोड़ा सा आराम मिले आपको, लेकिन उसके बाद फिर से चीज़ें और बढ़ेंगी। और ये आपको शादी के बाद से आपको जो तकलीफ़ है ना, ये ज़्यादा बढ़ी होगी। शादी के बाद से, जैसे 30 के बाद से ही आपको ये तकलीफ़ बढ़ना चालू हुआ है। आपको ये दर्द वर्द का शिकायत जो आपको आ रहा है 30 के बाद से ही आ रहा है। 30 के बाद से आपको कंटिन्यू है और आगे और थोड़ा सा बढ़ेगा अभी। ठीक है, तो इसको आपको फोकस करके रखना है, ध्यान रख के रखना है अपने हेल्थ का, नहीं तो ये फिर परेशानी ज़्यादा आ सकती है। तो शारीरिक हेल्थ के बारे में मैंने बता दिया कि थोड़ा नरम गरम स्थिति रहेगी आपकी हेल्थ की, बहुत अच्छी हेल्थ नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल का एक्सेसिव भार होना भी कभी कभी तकलीफ़ देता है। मंगल आपका बहुत ज़्यादा है, ये ज़मीन जट्टा तो देगा, लेकिन आपको हार्ट से, यानी कि क्या बोला जाए, बीपी से रिलेटेड चीज़ के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। धन की दृष्टि से आपका हाथ अच्छा है। बुढ़ापे के धन का संचय के लिए आप प्लानिंग भरपूर तरीके से कीजिए। बुढ़ापे में तो आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि अभी हेल्थ में ज़्यादा खर्च मांग सकता है पैसा। ठीक है ना। अध्यात्म की दृष्टि से केतु पे जाने वाली रेखा है, यहाँ पे आपका गुरु वाला बना है, तो अध्यात्म तो अच्छा करेंगे आप, ईश्वर से बल्कि बहुत अच्छा कनेक्ट होते होंगे आप। ऐसा भी फील करते होंगे कि ईश्वर से आपका काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, ऐसा आपको फीलिंग आ सकता है। और जीवन में भक्ति की भावना हमेशा बनी रहती है जब मोक्ष की तरफ में जाता है जीवन रेखा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपका हाथ अच्छा है, आप तरक्की करेंगे। मकान की बात है तो मैंने आपको उम्र बता दिया है। अभी आपके पास लाइन से पूरा उम्र ही उसी चीज़ का है। अगर अभी आप रिसेंट में प्लान करना चाहते हैं तो अब भी कर सकते हैं, समय अच्छा है। और अगर नहीं करना चाहते तो 42 के बाद ऑटोमेटिक आपका घर बन जाएगा, आप नहीं रोक पाएंगे। 42 से जो आपका 50 का पीरियड है, ये बहुत ज़बरदस्त पीरियड रहेगा धन के दृष्टिकोण से। ठीक है। संतान का सुख, बुद्धि की रेखा का ऐसा फैलाव हो और ये हार्ड लाइन पे ब्रांचिंग ना हो, सीधी खड़ी हो जाए, उसमें हल्की लालिमा लेके, तो ऐसे समय में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। और ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपको। तो मैंने इसके लिए भी आपको एक एज बताया है, पॉसिबिलिटी बताई है, जो मेरे ज्ञान के समझ के हिसाब से था। अगर ये नहीं हुआ तो फिर मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है। और डबल इनकम के बारे में बात किया है आपने, तो डबल इनकम अभी आपका शेयर मार्केट सट्टे के तरफ में, लॉटरी की तरफ में मत जाइए, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। क्षणिक लाभ ज़रूर हो सकता है, लेकिन ह्यूज ऐसा है जिससे कि बहुत बड़ा अच्छा अर्निंग हो जाए, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। हाँ, आप बिजनेस की तरफ में अगर जाना चाहते हैं तो ये एज मैंने बताया ना, जो ये 42-43 वाला एज, यहाँ पे आप ट्राई कीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी वैसे भी आप इसी एज में ही ट्राई करेंगे, अभी आप केवल मन बना रहे हैं, अभी आप करेंगे भी नहीं। ठीक है ना, ऐसी स्थिति है। तो ये था आपके सारे सवालों का जवाब, और आशा करता हूँ आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।